हेलो गाइस, तो मेरा नाम है आकाश और आप सभी लोग देख रहे हैं आकाश बाइक डॉक्टर। तो हमारे पास आया है बुलेट थंडरबर्ड 350, जो कि एक्सीडेंटल बाइक है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण इसका हैंडल बैंड हो गया है, ऐसा टेढ़ा है। तो चलाते समय एक तरफ खिंचता है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि सॉकअप भी बैंड हो गया है, टायर एकदम तिरछा हो गया है ऐसा। और इसमें जब भी मेडगार्ड लगाते हैं तो मेडगार्ड बैठता नहीं, देख रहे होंगे आप लोग, ऐसा एकदम तिरछा हो जाता है जिसके कारण मडगार्ड इधर टच होता है और टायर कट जा रहा है। पूरे टी को बाहर निकालेंगे, टायर वायर को पूरा बाहर निकालेंगे, हैंडल खोल लेंगे, मीटर खोल लेंगे, पूरा आगे का सेट निकालेंगे और इसको लेथ मशीन पे लेके जाएंगे, उधर पूरा आउट निकालेंगे, फिर उसके बाद फिटिंग करेंगे। तो चलो फटाफट एक एक पार्ट खोल के लेते हैं। अभी एक्सल का नट ढीला कर लिया हूँ, इसको बाहर निकाल देंगे। तो भाई इसमें लगेगा 6 का LM की, जो कि WD-40 मार के ढीला कर देंगे इस तरीके से। और एक बार और फुल WD-40 मार देंगे, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से ढीला कर लेंगे। तो अभी एक्सेल को बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। अभी हमारा एक्सेल निकल जाएगा, तो फिलहाल एक्सेल को निकालेंगे नहीं, बाकी के पार्ट खोल के लेंगे। WD-40 मारने से क्या रहता है, आसानी से खुल जाता है, तकलीफ नहीं होता। नहीं तो नट अगर टूट जाएगा तो बहुत ही तकलीफ वाली बात है। लेथ मशीन पे लेके जाओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत काम बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले WD-40 ही यूज करेंगे, कौन सा भी नट रहे, हर जगह WD-40। तो भाई अभी ऊपर भी LM की है, इसके नीचे भी LM की है, तो ये दोनों भी खोलेंगे जिससे अपना सॉकेट सर बाहर आ जाएगा। अभी ये साइड, ये वाला भी ढीला करेंगे। तो गाइस हल्का फिर से WD-40 मारेंगे, WD-40 मारने में कमी नहीं करेंगे। तो गाइस इस प्रकार से ढीला कर लेंगे इसको। तो ये ढीला हो चुका है।
अभी नीचे वाले को भी ढीला कर लेते हैं। तो नीचे वाला भी ढीला हो गया। तो अभी ये भी दोनों ढीला हो गया है। ये साइड का भी चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला तो ढीला ही कर चुका हूँ, नीचे वाले को भी ढीला कर देता हूँ। तो चलो अभी चारों LMK के बोल्ट खोल दिए मैंने। अभी टायर निकाल लेता हूँ बाहर, और टायर निकालने से पहले ये दोनों खोल लेता हूँ, क्योंकि बाहर लेने में तकलीफ होगा। तो इस पर भी WD-40 मारेंगे। WD-40 मारने से क्या होता है, आसानी से खुल जाता है, इसलिए हर जगह WD-40 यूज करेंगे। चलो कैलिपर को बाहर निकालते हैं। आखिर से इसमें तकलीफ हो रहा है, तो इसको भी चेक करेंगे। इसको साइड अभी कर देते हैं। एक्सेल बाहर निकाल दिया हूँ। तो अभी नीचे कुछ सपोर्ट रख देंगे, जिससे गाड़ी आगे की तरफ गिरे ना, इस तरीके से। क्योंकि लेथ मशीन पे ये भी लेके जाना पड़ेगा, ये भी लेके जाना पड़ेगा, और उसका एक्सेल भी लेके जाना पड़ेगा, सारे पार्ट लेके जाना पड़ेगा। तो हाँ चलिए, तो इस तरीके से हैंडल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हैंडल हो गया बाहर। तो वेन हैंडल के नट को खोल देंगे। तो भी दोनों सॉकम निकाल दिया हूँ, और मीटर भी बाहर आ गया है, वो भी खोलना पड़ेगा। अभी मीटर को भी निकाल देंगे, मीटर खोलने के लिए 10 का। तो फिर से उसमें WD-40 मारेंगे, क्योंकि WD-40 आधार कार्ड पॅन कार्ड अटेंड नाही 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 खाली तुला आता नाही ना फॉर्म भरून जातो.
नंबर असेल तो देऊन जा, कारण माझं जर ब्रांच मॅनेजर डायरेक्ट होता ना, म्हणून झालं. पण तुला शाळेचं ओटीपी आहे, तो ओटीपी सांगितलं की काम केलं. ये तो इसको भी बाहर निकाल लिया हूँ। अभी टी को बाहर निकालना है। तो ये हेडलाइट में भी 12 नंबर का है, उसको भी खोल डालेंगे। हेडलाइट के ये आ गया टी। का अभी नंबर प्लेट का ब्रैकेट निकालेंगे और हेडलाइट के नीचे वाला भी ब्रैकेट निकालेंगे, जिससे टी आउट निकालने में तकलीफ ना हो। तो भी टी आउट जो निकलवाना है, तो टी आउट निकलवाने के लिए क्या क्या पार्ट खोलना पड़ता है और क्या क्या लेके जाना पड़ता है, वो सारे आइटम इधर है। तो पूरा सेट कर लेते हैं। तो भाई ये पूरा रहा टी, इसको पूरा असेंबल करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना टेढ़ा हुआ है और कितना बेंड हुआ है, कितना इधर उधर हुआ है, क्या पूरे आप लोगों को पता चलेगा। अभी एक्सेल को डाल देंगे, क्योंकि एक्सेल भी लगता है, तो जो जो टी आउट निकालने के लिए लगता है सब लगा डालेंगे। तो भाई ये सारे पार्ट लगेंगे, ये पूरा मशीन में लगा के इसका टी आउट निकालेंगे। तो चलो इसको लेथ मशीन पे लेके चलते हैं और इसका टी आउट निकलवा के लेके आते हैं, फिर फिटिंग करते हैं। स्कूटी पे अभी इसको लोड कर चुका हूँ, अभी लेके जाऊँगा इसको लेथ मशीन पे, वहाँ से सीधा करा के लेके आऊँगा, फिर फिटिंग चालू करेंगे। तो चलो फटाफट लेथ मशीन पे लेके चलता हूँ। मैं चेकनेट गैरेज पे ही भूल गया था, इसलिए फिर से दोबारा आना पड़ा मेरे को गैरेज पे, और चेकनेट लेके फिर से आ गया और अभी लेथ मशीन पे आ चुका हूँ मैं। टी दे दिया और ये बड़े वाले मशीन पे लगा के इसका टी आउट निकालेंगे और फिर इधर इसको देखेंगे कि सेंटर बराबर है कि नहीं। तो चलो अभी यहाँ 1-2 घंटे लगेंगे टी आउट निकालने में, तो ये जब तक टी आउट निकालेंगे तब तक मैं बाकी का काम करके ले लेता हूँ। तो गाइस काम चालू है मेरा, अभी टी आउट निकालने का प्रोसीजर चालू हो गया है। तो नीचे चेक नट लगा के ऊपर वाला भी नट लगा रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे है सॉकेट का भी आउट निकालेंगे, फिर टी का भी आउट निकाल लेंगे,
और उसमें लगने वाला है टाइम, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो फिलहाल मैं गैरेज पे जाऊंगा और ये लोग अपना काम करके रेडी रखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बार बार उसको सीधा करके देखना पड़ता है कि परफेक्ट सीधा हुआ है कि नहीं। तो ये सब काम बारीकी वाला काम है, आसान काम नहीं है कि घर पे हो जाएगा। इसको प्रॉपर लेथ मशीन वाले के पास ही लेके जाना पड़ता है, वही लोग करते हैं। तो चलो मैं गैरेज पे चलता हूँ, फिर ये लोग फिटिंग करके रखेंगे, फिर लेके जाऊँगा, फिर मैं फिटिंग करूँगा। तो गाइस, टी आउट निकलवा के ले आया हूँ लेथ मशीन से, तो इसको अभी साइड रख देता हूँ। फिर एक एक पार्ट फिटिंग करने को लेता हूँ। कॉन्सेट ओके है, इसलिए अपन कॉन्सेट नया नहीं डालेंगे, सिर्फ उसकी गोलियाँ डालेंगे। तो चलो खोल के ले लेता हूँ पहले। तो इसको असेंबल खोल लेंगे पूरा, फिर एक एक पार्ट फिटिंग करने के लेंगे। सबसे पहले टी फिटिंग करेंगे। और ये रहा टी, ये टी के ऊपर का। तो चलो गोलियां लगाता हूँ और फिटिंग कर देता हूँ। तो भी लॉक लगाएंगे। चलो नमस्कार, कुठे कुठे तुम्ही गाव कसा वगैरे बसलाय? डाऊन होणार इथे गाडीमध्ये बोलून घेऊ आपण. रूटर सेट कर दिया हूँ, काय काय और अभी इसको भी फिटिंग करते हैं इसके अंदर। शॉर्टेज झालं तुला स्टेशनला जायचं त्याला आजार तुला कशाला जायचं. तो भाई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करने वाले, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसलिए इसका जो गोलियाँ हैं वो चेंज कर देंगे। माझ्या घरी लावली म्हणजे तुला ऑप्शनच नाही इतकेही काही तुम्हाला पाहिजे त्याच्यामध्ये मला तुम्ही पाठला वगैरे असतं हा माझं काय माझं काय तो नीचे गोली लगा चुके हैं, ऊपर भी लगा देंगे। म्हणून कॅरेक्टर आहे त्या गोष्टी आमच्या विचार तो गाइस ये टी फिटिंग कर देंगे। गाइस इस तरीके से टी को फिटिंग कर देंगे, फिर ऊपर वाला भी लगा देंगे। और
अभी इसका नीचे वाला चेक नट जो कि इस तरीके से है, इसको भी फिटिंग कर देंगे। तो भाई अभी टी फिटिंग कर दिया, इसके ऊपर अभी टी प्लेट को भी फिटिंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो भाई अभी ऊपर का भी चेक नट लगाएंगे। तो भाई एक सॉकेट रॉड मतलब सॉकेट ब्रेक डाल दिया हूँ, तो इसको पहले टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी दूसरी साइड भी डाल देंगे, तो अभी दूसरा भी सॉकेट डालेंगे। तो दूसरा भी पाइप डाल दिया हूँ और इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोनों सॉकेट डाल लिए हैं, अभी दोनों ऊपर लूंगा और दोनों रबड़ लगाऊंगा। उससे पहले कॉफी पीते हैं। तो आज अभी ऊपर का भी रबड़ लगाएंगे। कॉफी में पिला लगा डालेंगे। तो अभी दोनों साइड का रबड़ लगा दिए, नीचे ऊपर दोनों। तो अभी हैंडल के नीचे का नट बोल्ट लगा लेते हैं, 17 नंबर वाला जो खोले थे। टायर फिटिंग करने का टाइम आ चुका है।
कोणाला काय पाहिजे रोज काकीने ते ऐकलं की आम्ही पण पहिलं तुम्ही मला तो इधर का एलएमक्यू वाला पहले पूरा टाइट कर देंगे। 5 वाजता आम्ही रेडी झालो म्हणून गेलो नाही खूप पहिलाच गोंधळ शिगत पडला समजून आमच्या आजोबा आता आजोबा काहीतरी असतं ना ते द्यायचं आहे चालेल किती हेवी होत या वर्षी काय राहिलं तेवढं नवरा आणि बाई नवरी पाय नसतील पडले ना माझी कंबर दुखले बाहेर सगळ्याच बायला माहित नाही भाऊ आहे काका काय नाही मला रिलेशन पण माहित नाही एखादा सेम इतकं दिसतो ते थोडं आणि तुझं भाऊ आहे भाऊ आहे काय ठीक आहे माहित नाही ना की हा काका लागतो काय लागतो काय माहिती वहिनी वगैरे भेटल्या आता वहिनी आहे ना वहिनी तो गाइस सब कुछ फिटिंग हो चुका है भावाची बायको आहे ती आपली वहिनी मध्ये वरून वहिनी और अभी सेंटर भी एकदम बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मिडगार्ड फिटिंग करना है। मिडगार्ड का बैंड निकाल दिए हैं, जो ये टेढ़ा उड़ा था बिल्डिंग वाले के पास ले जाके उसको सीधा करवा दिया हूँ, डेंटिंग निकलवा दिया हूँ। अभी लगाते हैं इसको मिडगार्ड को। तो भाई अभी टायर बिल्कुल नहीं फंस रहा है, नहीं तो पहले टायर फंसता था। अभी कौन सी फिटिंग कर लेंगे? अभी ये भी सही कर दूंगा जो टैंक में लड़ रहा है। एक डॅम नाही गाडीवर आता माहिती पण आहे व्यवस्थित आहे तुरंत जेवण चलो मैं जाओगे नहीं रुको। गाड़ी पूरा फाइनल फिटिंग हो चुका है। अभी स्टीयरिंग एकदम बराबर से आ रहा है। मिडगार्ड में ना टायर फंस रहा है, एकदम टायर भी एकदम मक्खन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टीयरिंग ये साइड में घुमाओ कोई दिक्कत नहीं, ये साइड में घुमाओ कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम 100% वाला अच्छा हो गया है। आउट एकदम परफेक्ट वाला निकला है, कोई दिक्कत नहीं। कौन से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गोलियां डाल दी अपन, परफेक्ट हो गया। बाकी अभी हैंडल जब भी इधर घुमाते थे तो टैंक में टच होता था, उसके लिए इधर सपोर्टर जो रहता है उसको वेल्डिंग करवा के दिया, गर्म करवा के सीधा करवाया, जिसकी वजह से एकदम परफेक्ट हो रहा है। अभी टैंक में हैंडल नहीं लड़ रहा है और एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 राउंड मारा, मैं वेल्डिंग वाले के पास भी गया, यही गाड़ी लेके गया, वेल्डिंग करवाया, उसके बाद भी राउंड मारा, तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो कभी भी बुलेट हो या कौन सी भी गाड़ी हो, एक्सीडेंट होता है और हैंडल वैंडल टेढ़ा हो जाता है तो पूरा सामने का फोर्क निकालने का टीयू के साथ और टी प्लेट उलेट के साथ, फिर उसके बाद स्टेयरिंग आउट निकलवा देने का लेथ वाले मशीन पे, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
99% एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज़रूर एक बार टी आउट निकलवाएं। और बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे गाइस तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही नए नए कंटेंट लाता रहूँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ यूनिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।